हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द फाइनेंस एंड जनरल स्टडीज़ चैनल। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपने मेरे दूसरे वीडियोस को चेक नहीं किया तो प्लीज़ चेक कीजिए। मैं बहुत सारे कंपनी के लेटेस्ट अपडेट्स, उनके रिजल्ट्स और जो भी स्टॉक मार्केट न्यूज़ है उनको मैं ज़्यादातर कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों एक बात बताना चाहता हूँ। स्टॉक मार्केट में न्यूज़ मतलब जो भी न्यूज़ आती है उसके ऊपर आपको शॉर्ट टर्म में बहुत ही फास्ट रिएक्शन देखने को मिल जाता है। रिएक्शन दो ही फॉर्म में देखने को मिलता है, एक की बाइंग होता है, नहीं तो आपको सेलिंग होता हुआ देखने को मिल जाता है। शॉर्ट टर्म में आपको न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ज़्यादातर अगर न्यूज़ देखेंगे मैनेजमेंट में, अगर मतलब कंपनी में कोई भी डिसीजंस होते हैं वो आपको ज़्यादातर रिपोर्ट के द्वारा देखने को मिल जाती है। ऐसा नहीं कि जो भी न्यूज़ आपको रिपोर्ट के द्वारा देखने को मिल जाती है वो सच हो जाती है। ज़्यादातर सच हो जाती है, लेकिन कभी कभार उसको झूठ भी हो जाती है। मतलब मैनेजमेंट क्लैरिफिकेशन देती है कि नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले नहीं हैं करके मैनेजमेंट आगे आके बोल देती है। तो आपको जो भी रिएक्शन स्टॉक मार्केट में जो शेयर्स में हो जाता है उसका रिवर्स हो जाता है। मतलब अगर सेलिंग हो गया तो बाइंग हो जाता है, बाइंग हो गया तो सेलिंग हो जाता है। डिपेंड ऑन द सिचुएशन। ऐसे कुछ दिन पहले न्यूज़ आई थी कि वेदांता, सभी लोगों को मालूम है वेदांता में GQG पार्टनर्स, जो राजेश जैन का जो GQG पार्टनर है, जो अदानी में ज़्यादातर इन्वेस्ट करते हैं और इनका दूसरा कंपनी भी हमारे इंडियन कंपनी में इन्वेस्टमेंट है। वो बोल रहे थे कि वो वेदांता में शेयर्स बाई करने वाले हैं करके, ऐसा रिपोर्ट के द्वारा न्यूज़ आ रही थी। जब ये न्यूज़ आ गई तो शेयर स्टॉक में आपको ट्यूसडे के दिन शायद अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिल रही थी। लेकिन अभी तक ये रिपोर्ट के द्वारा आई हुई न्यूज़ थी, ठीक है, तो सच नहीं था। ऐसा जब न्यूज़ आता है तो क्या होता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स आगे पीछे सोचता नहीं, जाके स्ट्रेट हो जाके बाई कर लेता है, ताकि वो बोलता है कि हाँ शायद इन्होंने बाई करने का सोचा है या रिपोर्ट के द्वारा न्यूज़ आई कि बाई करने वाले, तो चलो हम पहले जाके पोजीशन ले लेते हैं। वो क्लैरिटी नहीं देखता है कि क्या सच है क्या झूठ है, कि कुछ देखते नहीं, तो सीधा जाके वो लोग स्टॉक बाइंग कर लेते हैं। बाई करने से पहले वो लोग बेसिक्स भी नहीं देखते हैं कि इस कंपनी क्या करती है, क्या है कंपनी का बिजनेस। अगर आप वेदांता लिमिटेड के बारे में देखेंगे तो आप देख सकते हैं वेदांता लिमिटेड इज़ एन इंडियन मल्टीनेशनल माइनिंग कंपनी हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई विद दिस ऑपरेशन इन आयरन और गोल्ड एल्यूमिनियम माइंस। क्या करती है, ज़्यादातर कमोडिटी पर डील करता हुआ देखने को मिल जाती है और उसका मेन ऑपरेशन आपको गोवा, कर्नाटका, राजस्थान में और ओडिशा में देखने को मिल जाती है। तो मैं हमेशा आपको बताता हूँ, जो मेटल्स, जो कमोडिटी में डील करने वाले स्टॉक्स होते हैं वो बहुत ही मतलब वॉलेटाइल होते हैं। उनको बहुत ही इन्फ्लुएंस होता है इंटरनेशनल मार्केट्स के, उनके प्राइजेस के ऊपर। कमोडिटी के प्राइजेस अगर ऊपर नीचे हो गए तो कंपनी के प्रॉफिट्स भी बहुत ही वॉलेटाइल हो जाती है। और इन पर अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो इनको अच्छा खासा टाइमिंग मालूम होना चाहिए कि कब इन्वेस्ट करना है और कब इसमें से एग्जिट करना पड़ता है। ऐसा सब डिटेल्स वो लोग नहीं देखते हैं, सिर्फ पढ़ते हैं कि ठीक है ये इन्वेस्ट करने वाला है करके रिपोर्ट के द्वारा न्यूज़ आई। मैं और एक बार बोल रहा हूँ, ये रिपोर्ट के द्वारा आई थी न्यूज़ से, कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो चलिए हम जाके पोजीशन ले लेते हैं। कल ही स्टॉक में तेज़ी आ जाएगी करके लोग इसमें पोजीशन ले लेते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो मार्केट में वो लोग फंस जाते हैं और बाद में बोलते हैं कि मार्केट एक जुआ है, मार्केट में कुछ होता नहीं है। लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, फंडामेंटल्स देखना, वो सब कुछ भी उनको कॉन्सेप्ट मालूम ही नहीं होते, वो सिर्फ शॉर्ट टर्म में पैसा बनाने के लिए आ जाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर वेदांता लिमिटेड, अगर आप इसके बारे में देखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी का रिजर्व्स एंड सरप्लस देख सकते हैं यहाँ पर, जो कि अभी आपको 39,000 करोड़ देखने को मिल रहा है। ठीक ठाक रिजर्व्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। कंपनी का अगर आप टोटल डेट देखेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि 66,180 देखने को मिल रहा है, जो कि आपको यही साल का है, मार्च 2023 का है। 24 का भी आपको आने वाले अगले महीने के बाद आपको देखने को मिल जाएगा। टोटल डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि 66,180 करोड़ देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कर्जा कंपनी के ऊपर देखने को मिल रहा है। उसी के साथ अगर आप कैश एंड कैश बैलेंस देखेंगे तो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कैश एंड कैश बैलेंस, जो कि 9,254 करोड़ देखने को मिल रहा है। कंपनी पर कर्जा होना कोई बुरी बात है, ऐसा नहीं है। कंपनी के फॉलोअर पे बिजनेस भी ऐसा ही होना चाहिए। उसी के साथ अगर आप कंपनी का बिजनेस देखेंगे, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस कितनी अर्न कर रही है, वो भी थोड़ा हम यहाँ पर चेक करेंगे। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देख सकते हैं, जो कि 99,000 आपको 763 करोड़ देखने को मिल रहा है।
उसके बाद कंपनी का पीयर्स देख सकते हैं हम। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी इंडस्ट्री, जैसे मैंने आपको बताया था माइनिंग एंड मिनरल्स मेटल्स पर ये कंपनी ट्रेड करती है। सेकंड नंबर पर देखने को मिल जाती है। फर्स्ट नंबर पर आपको कोल इंडिया, जो कि वो भी कोल पर बिजनेस करने वाली एक PSU कंपनी है। उसके बाद अगर हम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस पर आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट दिखाता हूँ सीधा, जो कि एक ज़माने में 2600, बाद में 2200, सीधा 11240 आप देख सकते हैं। यहाँ से कितना ज़्यादा से फास्ट आपको ग्रो होता हुआ देखने को मिल जाएगा। बाद में सीधा से देख सकते हैं 11,300 का लॉस हो गया, बाद में 17,000 का लॉस, बाद में 11,360 का प्रॉफिट, बाद में 13,690 का प्रॉफिट, 9,600, 4,700 का लॉस, 15,000 प्रॉफिट, 23,000, 14,000, अभी 8,000। अब देख सकते हैं कि मतलब ऐसा ग्रो नहीं है प्रॉफिट में। अगर आप देखेंगे तो ऐसा होता रहता है। सो जो कि एक कंपनी का स्टेबिलिटी में मतलब स्टेबिलिटी नहीं रहती है। अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो भी उसको लॉन्ग टर्म के लिए रहने के लिए आपको बहुत ही डर लगता है ऐसे कंपनी में। प्रोमोटर होल्डिंग्स देखेंगे तो आप देख सकते हैं 63% प्रोमोटर के पास है, 7.74 FIs के पास, DIs के पास 11% है, पब्लिक आप इसको 17% देखने को मिल रही है। उसके कंपनी के शेयर प्राइस देखेंगे तो आप देख सकते हैं आज 4-4.5% की आपको गिरावट स्टॉक में देखने को मिल रही थी। 5 साल में अगर आप इसका रिटर्न देखेंगे तो आप देख सकते हैं 57% का आपको रिटर्न कंपनी ने 5 साल में बनाकर दिया है। अगर मैक्स चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आप देख सकते हैं जैसे कंपनी का प्रॉफिट्स बढ़ जाता है उसमें आपको तेज़ी देखने को मिल जाती है, जैसी गिरावट होती है तो वैसे ही आपको स्टॉक प्राइस में भी मूवमेंट देखने को मिल जाता है। सो मैं आपको यही बात बता रहा था कि कंपनी में कंसिस्टेंसी नहीं होती है, ऐसे शाम जैसे ऊपर नीचे जाता हुआ देखने को मिल जाता है। सो अच्छा खासा चार्ट पैटर्न आपको ऐसे देखने को मिल जाता है। सो ऐसे चार्ट पैटर्न में आपको ग्रोथ होता है, मतलब कंपनी का प्रॉफिट्स डबल बढ़ते ही जाता है। सो वैसे आपको शेयर प्राइस भी वहाँ पर बढ़ते ही जाता है। वो एक सिंपल फंडामेंटल होता है कंपनी के स्टॉक्स को देखने का। सो मैं आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको एक अच्छे कंपनी और बुरे कंपनी में जो बेसिक फंडामेंटल्स के द्वारा आपको देखकर डिवाइड कर सकते हो उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। सो हमेशा मैं बताता हूँ जो भी न्यूज़ अगर स्टॉक मार्केट में अगर सुनते हैं तो उसके ट्रिक आप सीधा जाके एक्शन मत लीजिए, कंपनी के बारे में पढ़िए, कंपनी का अंडरस्टैंड कीजिए, उसके बिजनेस देखिए, उसके बाद आप उसमें जाने का विचार कर सकते हैं। मैं आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं कोई आपको बाइंग करने के लिए भी नहीं बोल रहा हूँ या सेल करने या होल्ड करने को मैं कोई भी आपको रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ स्टॉक में। अगर आप आज एक न्यूज़ आई है क्योंकि जो वेदांता है तो उसके प्रमोटर ने अराउंड 1.8% का स्टेक आज सेल करते हुए देखने को मिला है, जो कि ओपन मार्केट में। ये डिटेल आपको सीधा BSE में मिल जाता है, वहीं से आपको देखने को मिल जाता है। सो अगर आप देखेंगे प्रमोटर ग्रुप एंटिटी फिनसाइडर इंटरनेशनल कंपनी, सो इन्होंने आज अराउंड 1.8% का स्टेक सेल किया है थ्रू ओपन मार्केट फॉर 1,737 करोड़। सो उन्होंने बताया कि अराउंड 200 प्रमोटर एंटिटी सोल्ड अराउंड, आपको देख सकते हैं यहाँ पर अराउंड 6 करोड़ 55 लाख के शेयर, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स इन्होंने सेल किए हैं, रुपीस वैल्यू नहीं है वो, 6 करोड़ 55 लाख अमाउंट ऑफ शेयर्स, मतलब उतने शेयर्स उन्होंने सेल किया है, रुपीस नहीं। सो माइनिंग प्राइस एट 265.14 शेयर, मतलब ये प्राइस पर उन्होंने सेल किया, मतलब अराउंड 5% के डिस्काउंट पर इन्होंने बल्क डील करते हुए देखने को मिला करके BSE के डाटा में आपको देखने को मिल रहा है। सो अगर आप कल देखेंगे तो शायद आपको उसी के नज़दीक शेयर प्राइस भी आता होगा, शायद देखने को मिल सकता है, श्योर नहीं, आ सकता है करके, मतलब जो बल्क डील होता है या फिर जो अगर डिस्काउंट में अगर शेयर का सेलिंग हो जाता है तो नॉर्मली शेयर आपको उसी के नज़दीक आता हुआ देखने को मिल जाता है। अगर आप प्रमोटर होल्डिंग में जाकर देखेंगे तो आपको वो प्रमोटर एंटिटी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। सो अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिनसाइडर इंटरनेशनल कंपनी, जो कि 4.4% का प्रोमोटर का होल्डिंग रखता है। सो इन्होंने आज सेलिंग करता हुआ देखने को मिला है करके BSE के डेटा से देखने को मिल रहा है। आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। फिर से मिलेंगे और एक दूसरे वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू, बाय।